हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम एमपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया प्रश्न बैंक उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। और इस यहाँ पर केवल हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं। 11वीं का जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है फर्स्ट, उसमें से हम डिस्कस करेंगे भौतिक जगत। फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, फर्स्ट यूनिट का। उसी के हम प्रश्न बैंक से क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, उन्हीं का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। केवल ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न हो गए आपके, जो कि परीक्षा में आने की संभावना हम कह सकते हैं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बैंक से लिए गए हैं और ये बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक जारी किया गया है। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो भी प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जो 2, 3, 4, 5 नंबर के, यानी जो लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह कंटिन्यू बने रहेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न बैंक से क्वेश्चनों को, और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से इसे मूलभूत विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है भौतिकी, सेकंड है रसायन विज्ञान, थर्ड है गणित और फोर्थ है जीव विज्ञान। तो सभी लोग जानते हैं, जैसे हम यहाँ पर फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं तो आंसर भी फिजिक्स से रिलेटेड होगा, भौतिकी से रिलेटेड होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। भौतिकी को क्या कहते हैं? मूलभूत विज्ञान कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है। तो भौतिकी की सबसे ओल्ड या पुरानी शाखा कौन सी हो सकती है? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो भौतिकी की जो सबसे पुरानी शाखा है वह कहलाती है यांत्रिकी। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कहता है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस धारणा का प्रतिपादन निम्न ने किया था। तो यह जो धारणा है, यह जो विचार है, किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो केपलर, हाइगेन या कोपरनिकस या फिर न्यूटन। तो यहाँ पर ये न्यूटन द्वारा नहीं, कोपरनिकस ने, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। कोपरनिकस ने यह अवधारणा प्रतिपादित की थी। फोर्थ है आपका तीव्र वेग से गतिशील कणों का अध्ययन भौतिकी की निम्न शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तीव्र वेग से गति करने वाले कणों का अध्ययन भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? आपेक्षिकता के सिद्धांत में, क्वांटम यांत्रिकी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा तीव्र वेग से गतिशील कणों का अध्ययन आपेक्षिकता के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अपेक्षिकता का सिद्धांत, यहाँ पर आंसर होगा आपका फोर्थ का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्मतर कणों के अध्ययन के लिए भौतिकी की निम्न शाखा उपयुक्त है। तो सूक्ष्मतर कणों का अध्ययन भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत कर सकते हैं? यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्वांटम यांत्रिकी। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वांटम यांत्रिकी में सूक्ष्मतर कणों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका 5 का बी। नेक्स्ट है आपका संरक्षी बल कैसे संरक्षित रहता है? संरक्षी बल का संरक्षण किसके अंतर्गत किया जाता है? बल के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, वेग के द्वारा या फिर त्वरण? तो संरक्षी बल का संरक्षण ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। संरक्षी बल में यांत्रिक और स्थितिज सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग क्या होती हैं? संरक्षित या नियत होती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन। निम्न में से संरक्षी बल नहीं है। तो कौन सा संरक्षी बल नहीं है? घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, विद्युत बल या फिर प्रत्यास्थ स्प्रिंग बल। तो घर्षण बल क्या होता है? संरक्षी बल नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। संरक्षी बल घर्षण बल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार, आइंस्टाइन जो है इनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के लिए या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आइंस्टाइन ने जो
प्रकाश विद्युत प्रवाह को समझाया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वैसे इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, कणिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कणिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? न्यूटन, हाइगेन, प्लांक या फिर फ्रेस्नेल के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन। न्यूटन ने कणिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वांटम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्वांटम सिद्धांत की अवधारणा दी। क्वांटम सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत दिया गया प्लांक के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका डी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत दिया गया था। किनके द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत दिया गया था? इस वाले चैप्टर में ज्यादातर सिद्धांत, ज्यादातर आविष्कारों के बारे में ही चर्चा है। ये केवल फिजिक्स का परिचय आपको यहाँ पर देने के लिए चैप्टर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी। मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है तथा भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। भारतीय वैज्ञानिक मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वांटम सांख्यिकी किसने प्रतिपादित की? तो क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? सीवी रमन, एसएन बोस, होमी जे नाथ भाभा या फिर मेघनाथ साहा। तो क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन एसएन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस जी के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है राकेट नियम पर आधारित। रॉकेट नोदन जो है या रॉकेट जो है वह किस नियम पर आधारित होता है, किस नियम पर कार्य करता है? तो यहाँ पर आंसर है हमारा बी, संरेखीय संवेग, यानी ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए मिला था? आंसर है हमारा सीवी रमन। सीवी रमन सभी लोग जानते हैं, इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरह संभव है, किसमें संभव है? तो यह जो परावर्तन है प्रकाशिक तंतु में पूरी तरह से संभव है। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है जनित्र आधारित है। तो जनित्र किसके सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के नियम पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पर या फिर गणितीय परिपथ पर? तो यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पर जनित्र कार्य करता है, उस पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक भौतिकी में पढ़ते हैं। तो आधुनिक भौतिकी में हम क्या पढ़ते हैं? यांत्रिकी पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी पढ़ते हैं, विद्युत गतिकी पढ़ते हैं, क्वांटम भौतिकी पढ़ते हैं। तो भौतिकी में जो चैप्टर आता है उसमें आपका क्वांटम भौतिकी इन ऑप्शनों में से सुटेबल आंसर होगा। क्वांटम भौतिकी भी आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, सिद्धांत बनाना संभव है। तो सिद्धांत बनाना कब संभव होता है? क्रमबद्ध परीक्षण के बाद, परिकल्पना और परीक्षण के बाद, तार्किक परिणाम के बाद या फिर नियम पर आधारित होता है। तो सिद्धांत बनाना संभव होता है परिकल्पना और परीक्षण के बाद। आंसर हो जाएगा आपका बी। परिकल्पना और परीक्षण के बाद हम क्या करते हैं? सिद्धांत बनाते हैं, उसके बाद सूत्र की स्थापना। तो नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, डायनामाइट की खोज किसने की? तो डायनामाइट की खोज किनके द्वारा की गई? डायनामाइट का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है हमारा 21।
21 कहता है गुरुत्वीय बल का परास होता है। तो गुरुत्वीय बल का परास कितना होता है देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी। गुरुत्वीय बल जो है उसका परास होता है अनंत। गुरुत्वीय बल की परास होती है अनंत। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति में सबसे क्षीण बल है। तो प्रकृति में सबसे क्षीण बल कौन सा है? तो प्रकृति में जो सबसे क्षीण बल है वह होता है नाभिकीय गुरुत्वीय बल। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। गुरुत्वीय बल क्या होता है? सबसे क्षीण बल होता है। नेक्स्ट है 23 प्रकृति के मूल बलों में सबसे अल्प परास का बल कौन सा है? तो प्रकृति के जो मूल बल हैं उनमें सबसे अल्प परास का बल कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। नाभिकीय बल क्या होता है? सबसे कम परास का होता है। आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है 24 तो टेलीफोन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? सभी लोग जानते होंगे टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए। ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। 25 तो ब्रह्मांड किरणों की बौछार की खोज। ब्रह्मांड किरणों की बौछार की खोज किनके द्वारा की गई? तो यह खोज की गई थी होमी जे भाभा के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए। 25 का आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है 26 कहता है ऊष्मीय आयनीकरण की खोज की। तो ऊष्मीय आयनीकरण की खोज किनके द्वारा की गई? तो यह की गई मेघनाथ साहा के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका डी। मेघनाथ साहा के द्वारा ऊष्मीय आयनीकरण की खोज की गई। नेक्स्ट है आपका 27 सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भौतिकी में किसको मिला था? तो नोबेल पुरस्कार भौतिकी में सबसे पहले किसको मिला था? अभी ये क्वेश्चन आया था कि किस भारतीय वैज्ञानिक को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। अब किसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये भारतीय ना होकर विश्व के बारे में बात की गई है। तो W.K. रॉन्टजन को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के संदर्भ में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 28 सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न किसने किया? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मैक्सवेल के द्वारा। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को किसने सबसे पहले उत्पन्न किया? तो हर्ट्ज के द्वारा। हर्ट्ज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 29 है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सभी लोग जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा की गई। आंसर आपका हो जाएगा ए। चैडविक के द्वारा। यदि पूछा जाता है कब की गई तो यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं इसको 1931 में चैडविक ने। तो यहाँ पर 1931 जो कि इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर हो सकती है। 1931 में इसकी खोज की गई ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने। और लास्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। एडिशन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका डी। और यह 1879 में विद्युत बल्ब का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है जो भी प्रश्न बैंक में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। और ये जो एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 30 ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यदि आप इन सभी का एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका ये सभी क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और साथ ही आप इसका लिंक PDF की लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके रिवीजन नोट्स बना सकते हैं। इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आगे के अन्य जो आपके चैप्टर हैं उनके ऑप्शन और सभी प्रकार के क्वेश्चनों को जानने के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करते हुए बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, नमस्कार।